साल 2022 का सूरज तुलू हो गया। आपको ये नया साल बहुत मुबारक हो। लेकिन साल 2021 लाहौर के शहरियों के लिए कैसा रहा, ये आपको आज दिखाते हैं। आज आपको दिखाएंगे लाहौर का शिबली टाउन, और ये भी लाहौर है। ये मनाजर आप देखें कि ये बाजार के अंदर से जो गली है, यहाँ पे गुजरना नामुमकिन है। पानी खड़ा है, आम आदमी परेशान है, ख़वातीन परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभी बारिश हुई और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर था उसकी तारें जो है वो यहाँ पे जल गई हैं। पीटीआई के नुमाइंदे? जी ये मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ। ये पिछले 22 साल से मसला चल रहा है। 10 दिन के लिए गटर ठीक होते हैं, 15 दिन के लिए ठीक होते हैं, उसके बाद फिर यही होता है। लेकिन इस दफ़ा तो ये तूतपीर के आप मनाजर देख रहे हैं, तूतपीर मस्जिद के अंदर भी पानी चला गया। अंदर चला गया? पानी अंदर चला गया। और नमाजी जो पहले नमाज पढ़ते थे, पहले तो जा ही नहीं सकते थे, लेकिन दो चार जो नमाजी थे नमाज पढ़ते थे, अब वो भी नहीं नमाज पढ़ सकते। बारहा हम शेख इम्तियाज़ वीसी वासा के पास जा चुके हैं, MD वासा जाहिद अजीज साहब के पास जा चुके हैं, और अपनी आला क़यादत के पास। लेकिन जब हम SDO रिवाज गार्डन जो है, जो इस इलाके को ओन करते हैं, उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका इलाका वासा में नहीं है, कारपोरेशन इसको मानती नहीं है, वासा इसको मानता नहीं है। लेकिन अगर आला क़यादत को जब बताया आपने तो क्या जवाब मिला? आला क़यादत यही कहते हैं कि आप पेपर वर्क करके हमें दें, हम CM पंजाब तक ये आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। 3 साल से पेपर वर्क? 3 साल से पेपर, तकरीबन 1 माह तो हुआ हमें चार्ज मिले हुए इस इलाके के, लेकिन 3 साल से कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा और 3 साल से ना ही कोई काम हो रहा है। आपको शिबली टाउन की गलियों के मनाजर दिखा रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। लोगों के घरों के दरवाज़ों के बाहर इतना ज़्यादा सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है कि लोग मुश्किल में यहाँ से गुजरते होंगे। आप इधर ही रहती हैं? हाँ जी। कैसे गुजरती हैं? बस ऐसे ही पानी के अंदर से कब से देख रही हो? ये तो साल हमें हो गया इधर आए। ऐसे ही है? हाँ जी। गंदा पानी खड़ा है? हाँ जी। डर नहीं लगता? गिर नहीं जाते? नहीं, वैसे वो मेरी एक बार सांस इधर से गिरी थी। गिरी थी सांस? जी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि यहाँ से गुजरना ही मुमकिन नहीं है। किस तरह रह रहे हो इतने? ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਸਜਿਦ? ਮਸਜਿਦ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਲਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਗਿਆ ਗਟਰ ਦੇ। बच्चा? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ये मस्जिद है जिसकी बात की जा रही थी, जामिया मस्जिद। और जामिया मस्जिद के इस वक्त मनाजर हम आपको दिखाएंगे। बाहर की सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं। बताया गया कि जामिया मस्जिद के अंदर भी गंदा पानी जाना शुरू हो गया, और वो मनाजर भी अभी हम आपको दिखाएंगे, मस्जिद के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बाहर नमाजी मौजूद है उनसे बात कर लें। इधर की रिहायशी हैं आप? जी। कैसे रह रहे हैं? बहुत मुश्किल है जी, बिल्कुल आया ही नहीं जाता मस्जिद में। अब बारिश हुई है, आया ही नहीं जा रहा हमसे। जब भी आते हैं कपड़े गंदे हो जाते हैं। घर जब काम पे जाते हैं तो वापस आते हैं जब बारिश आ जाए, या वैसे भी इलाका जो है ना वैसे ही है। 2-3 साल हो गए हम तो तंग आ। बारिश से तो ताल्लुक ही नहीं आपके इलाके? हाँ जी वही ना। वैसे ही सीवरेज का पानी? हाँ जी वैसे ही खड़ा रहता है बिल्कुल। तो ये कोई सही नहीं करता? नहीं जी नहीं, वो कहते हैं हमारा इलाका ही नहीं। कौन कहता है? वासा? हाँ वासा वाले ही ना कहते हैं हमारा इलाका नहीं, हमारा तो इलाका। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन क्या कहती है? उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं जो फिर करते हैं, बस सोचते हैं करते हैं, बस ऐसे ही कह देते हैं। ऐसी खेल? हाँ जी बस ऐसे ही 2-3 साल हो जिंदगी के साथ मजाक किया? हाँ जी बिल्कुल मजाक किया जा। डर नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन है, घर के क्या बाहर करें, हम निकलेंगे? मजबूर हैं ना। कुछ दिन पहले भी इधर फौत की हुई थी और पानी में इसे जनाजा हम लेकर गए थे, तो बहुत मुश्किल से है उधर ज़िंदगी गुजारना। तो मेहरबानी करें इमरान साहब की, ये जो है हमारा इलाके के ऊपर थोड़ा तवज्जो दी जाए, और इंशाल्लाह ये। उस्मान बुज़दार साहब को जानते हैं आप? जी जानते हैं। कौन है? वज़ीर आला पंजाब है। पंजाब से दरख्वास्त करें ना कि वो सुना बड़ा गरीब का दर्द रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी गुजारिश है कि वो हमारे इलाके के ऊपर तवज्जो दें। हम यहाँ पर इंसान रहते हैं और जानवर नहीं रहते। जानवरों के लिए भी जो रखता है वो जानवरों को भी ऐसी हालत में कोई भी नहीं रखता। वो उनके लिए साफ़ सुथरा माहौल पैदा किया जाता है, फिर वो सही रहते हैं। यहाँ पर डेंगू और ये चीज़ हर चीज़ का ख़तरा है, लेकिन हमारे पास कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आप देख लें सूरत हाल, मकान हमारे खस्ता हाल है,
और जो वो भी गिरने को तैयार है। आज बात है, जब पानी नींव में जाता जाएगा जी बिल्कुल, एक वक्त आएगा कि वो कमजोर जी हो जाएगी। जी बिल्कुल, लोगों के घरों की दीवारें गिर रही है। ये पीछे मज़ार है, इसकी दीवार गिर गई आज ही गिरी है यहाँ पर। ये दीवार कोई बच्चा है उसके नीचे भी आ सकता था। तो इन लोगों को इतने नोटिस दिए जाते हैं, इतनी दफा बताया जाता है और फिर सील भी होता है, फिर डी सील भी हो जाता है। इतना आसान तरीक़ेकार क्यों है? नहीं, इतना आसान तो नहीं है तरीका का, मगर यूजली ये लोग वायलेशन से बाज नहीं आते। इसके ऊपर देखें सिस्टम लगा हुआ है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ये लगा हुआ है, मगर ये इसको चला कोई नहीं रहे, नहीं चला नहीं रहे। तो वहाँ आपको उधर से आता हुआ नज़र आ रहा है, सिस्टम इस साइड पे लगा हुआ है, सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, मगर ये चला कोई नहीं रहे। तो अगर सिस्टम मौजूद है और फिर भी वायलेशन कर रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए इनकी। इसलिए सील कर रहे हैं ना। ये तो सील होगा, ये फिर डी सील कैसे होगा? ये डी सी बेसिकली कमीशन जाएंगे वहाँ, जहाँ तो इन्हें फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा इसके ऊपर। कितना फाइन हो सकता है? उसमें डिपेंड करता है कोर्ट क्या डिसाइड करती है। और दूसरा इसके ऊपर कैमराज इनफोर्स अब करवाए जाएंगे कि ये कैमराज लगाएंगे, उसका ऑनलाइन एक्सेस देंगे EPA को, ताकि ये बंद ना कर सके। अभी आप देखें इसके ऊपर कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है। इस सारे निज़ाम को आप देखते हैं? हाँ जी, मैं देखता हूँ। तो ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये अपना फर्नेस ऑयल और कार्बन दोनों चीज़। क्यों कार्बन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई सब इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हमने अब इस्तेमाल करें, आपको नहीं पता ये नुकसानदेह है? पता है नुकसानदेह, पता है, हाँ जी। फिर भी इस्तेमाल कर रहे हाँ हैं? जी। क्यों? ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में, तो हम क्या करें? सब सारे इसी में कर रहे हैं। गैस मिल नहीं रही, फर्नेस ऑयल मिल नहीं रहा। मार्केट को अभी छोड़ दें। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये नुकसानदेह है, ये तो सबको पता है। हाँ जी। आपको भी पता है? हाँ, मुझे भी पता और है। फिर भी आप कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, यानी सब नुकसान पहुंचा रहे हैं शहरियों को, हाँ। तो हम भी पहुंचाएं। नहीं, शहरियों को नहीं, वो तो सबके लिए, सब इकट्ठे ही है ना। शहरियों को क्या ये फिजा में जाएगा पूरे लाहौर की शहर? नहीं, शहर की हमने तो फिजा अपने स्ट्रबल लगाए हुए हैं, हमने तो स्ट्रबल लगाए हुए हैं तो ना। चल ही नहीं रहे। अब वो भी नहीं चल रहा ना, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों क्यों नहीं लगाए चल हुए रहा? हैं। वो भी देखा नहीं है क्या मसला बन गया उसमें। देखा ही नहीं। हाँ जी, देखा नहीं है, बंद किया हुआ लड़के ना, अभी देख लेते हैं। वो तो हमने स्ट्रबल लगाए हुए दोनों साइडों कार्बन आप डाल रहे हैं, इसको तो सरकार ने बैन किया हुआ है, पे। अच्छा, आप फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी। कि पैसे बच जाएंगे? नहीं, पैसे कैसे मिल ही कुछ नहीं रहा, फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, तेल अपना कोला नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, हाँ जी। मिल ही नहीं रहा? मिल ही नहीं रहा, हाँ जी। अब कोला नहीं मिल रहा, का अपना फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, तो किसी पर अपना इंडस्ट्री चलाएंगे। वो मिल ही नहीं रहा आपको? जी जी, नहीं मिल बताया रहा। आपने इनको एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वालों को? जी, उनको बताया आपको? किसको? ये जो सील कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री, हाँ जी, उनको बताया? उनको पता है सर, सबको पता है। सबको पता है? पाकिस्तान में सब रहते हैं, सबको पता है क्या चीज़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रही। तो नहीं मिल रही, इसलिए अब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये मजबूरी है, मजबूरी से चला रहे हैं हम। मजबूरी से चला। हाँ जी। यहाँ पे जो आपके मजदूर काम कर रहे हैं, हाँ जी। उनके पास तो किटें ही मौजूद नहीं है, क्या चीज़? सेफ्टी किटें मौजूद नहीं है। तो कार्बन के लिए कौन सी सेफ्टी किट होती है? उन्होंने मास्क पहने हैं, सर gloves वो पहने इतना हैं, उन्होंने अपना सर gloves को पहने हैं, पीपी किटें पहननी है, सर को कवर करना सर है। वो देखे ना, उनको देखे जरा, उन्होंने इतना अपने वो चादर लपेट होती है, उसके मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, यहाँ पे काम नहीं होगा, लेकिन जो मजदूर तबका यहाँ पे मौजूद है ये कह रहे हैं कि जब फैक्ट्री सील होगी तो हम किधर जाएंगे, हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। क्या मसला है आपका, बताएं? रोज़गार नहीं मिलेगा भाई, जहाँ सील कर दी गई है मिल, हम किधर जाएंगे बताओ? हमें मिल चलने दें ना, फिर मुतालबा हुकूमत के साथ करें, मालकों के साथ करें, हमारा क्या कसूर है? जहर फैल रहा है, फैलने दें। जहर फैल तो गैस छोड़े ना, फिर गैस क्यों नहीं छोड़? गैस नहीं देते? नहीं दे रहे ना गैस। पहले गैस चलती थी? पहले गैस चलती थी। कितना अरसा हो पहले? 3-4 साल हो गए नहीं चल रही। 3-4 साल पहले चलती थी? हाँ जी, गैस आती थी? हाँ जी। गैस अभी भी आती है, लेकिन अभी कम आती है। कम आती ही नहीं है, देती ही नहीं है हुकूमत, वो दे ही नहीं रही। कह रहे हैं ना, आती है, लेकिन कम थोड़ी आती है। थोड़ी को क्या करेंगे? दिन एक घरों में 2 दिन पूरी छड़ आ रही। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, यानी कि वो एक मिल चल रही है। यहाँ पे धुएं को साफ करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है वो भी खराब है। चलो कोई बात नहीं, हर चीज खराब हो हर जाती चीज़ फैक्ट्री में है। खराब। ये मशीनरी बहुत बढ़िया, इतनी जल्दी सही होने वाली नहीं होती है। करने लगा कुछ दिन लग जाते हैं। आप एक सेकंड, आपको अब ये फैक्ट्री सील होगी तो ये भेज देंगे यहाँ से घर? जाना पड़ेगा, जारी बात है, हम इधर क्या करेंगे? तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सरकार सुन रही है, सरकार को बताओ क्या होगा? सरकार देना, फिर हमें भी दे, हमें भी देना पैसे, जो इधर मजदूर है 2-2 हज़ार दिहाड़ी देना हमें भी, हम भी खुश रहेंगे। इधर यहाँ कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1500 मिले, 2000 मिले, 1000 मिले, जितने भी मिले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, लेकिन दे तो सही ना। फिर ये बंद कर दी, हम किधर जाएंगे बताओ? कहाँ से आए हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद? जी। कितने बच्चे हैं? 2। लाहौर रहते हैं? फैसलाबाद ही रहते फैसलाबाद इधर ही रहते हैं भाई, महीने बाद जाते हैं घर। हैं? महीने बाद जाते हैं? जी। कितना अरसा हो गया फैक्ट्री? इधर 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो? जी। 10 साल से यही चल रहा है सिलसिला?
नहीं जी अभी चल रहा है। ये पहली दफा सील होने लगी? ये पहली दफा होने लगी। इससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, इससे पहले कभी अमला नहीं आया? अमला आता है लेकिन वो रिश्वत लेते हैं या जो भी करते हैं ये चला लेते हैं। वे सिस्टम सही करते हैं, ये सही कर लेते हैं। सिस्टम चलती नहीं सी सर जी, सिस्टम चलता था अभी। सिस्टम चलता रहता है जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। ये मजदूर तबका भी यहाँ पे अपनी गुफ्तगू कर रहा है। वो बता रहा है कि परेशानी है, जब ये बंद होगी, सील होगी तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि 8 साल से फैक्ट्री सील नहीं हुई, आज पहली मरतबा ये फैक्ट्री सील हो रही है। इससे पहले हमला आता है, चला जाता है, फैक्ट्री सील नहीं करती। लेकिन इस वक्त इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अंदर से आपने देखा कि इसका जो पूरी मशीनरी है वो भी बंद कर दी गई है, गेट्स पे भी सील्स लगा दी गई हैं। और इनको कहा है कि अब ये सरकार से रब्ता करेंगे, कमीशन के पास जाएंगे और जाके जस्टिफाई करेंगे कि हम क्यों कार्बन इस्तेमाल करें, फिर ये काम करने की ज़रूरत होगी। महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में है। 9% इजाफा महंगाई की शरह में देखा गया। मुसलसल आवाम ये बात करती आ रही है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, गरीब आदमी परेशान है। मेहनत करने वाला तबका, मजदूर तबका मुसलसल ये सवाल करता है कि खुदारा हमारी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो महंगाई को कंट्रोल करना है। सर कोई महंगाई कम हुई? महंगाई कम तो नहीं हुई, बहुत बढ़ गई है। बढ़ गई है जी जी। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस जहाँ अपने बजट को जो है वो मेंटेन किया हमने घर के। वफाकी वजीर हैं अली अमीन गंडापुर साहब। जी जी। वो ये कहते हैं कि आप 10 नवाले खाते तो नवाले कम कर लेना, चीनी अगर ज़्यादा डालते हैं तो दाने गिन के डालना शुरू कर दें तो महंगाई कम हो जाएगी। सर गए वक्तों में भी हमारे वज़रा ऐसे ही बयानात देते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे साबका हुकूमतों में हमारे एक वज़ीर ने ये भी कहा था कि आटा महंगा है तो केक खाएं, रोटी ना खाएं। तो अली अमीन गंडापुर से साहब ने अगर कुछ कह दिया है तो कुछ ऐसा अजीब नहीं है, ठीक है। बाजार इन बयानात से ऐसे तो नहीं लगता कि गरीब आदमी की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है? हर दौर में उड़ाया गया, हर दौर में उड़ाया गया। नारा तो हमेशा गरीब का लगाते हैं सियासत। जी जी, ये एक सीढ़ी है जो इस्तेमाल करते हैं ये। सर आपने क्या खरीदा? अमरूद और सेब। अमरूद और सेब सस्ते मिले? नहीं, अमरूद 130 रुपए और सेब जो हैं वो 200 रुपए। 200 रुपए? तो सेब का तो यही रेट रहता है 200। बहरहाल सेब ये ठीक है, सब्जियां और बाकी हर चीज़ 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना? बिल्कुल 4 गुना। दालें ले लें, घी ले लें, 155 से 350। कितना बढ़ गया जी? डबल। पेट्रोल भी बढ़ गया, बिजली भी बढ़ गई। पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, आमदन नहीं बढ़ी। एलपीजी के सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई। हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई और आमदन नहीं बढ़ी। कहाँ से आए हैं? मानसेरे से। मानसेरे से। बच्चों का रोजगार कमाने हैं। कितनी तनख्वाह है? 11,000। 11,000। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं। तो कैसे गुजारा करते हैं 11,000 में? बस गुजारा कैसे करने, मजबूरी है और मजबूरी से त्याग नाली होती है। कोई चीज़ सस्ती मिलती है आपको? कोई सस्ती नहीं मिलती है, सारी जी चीज़ में भी आसपास महंगी है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो भाई समान चढ़ी है। दोवां दे इमरान खान ये साढ़े वजीर आजम साढ़े बनया साढ़े सिर ते। गरीब आम तो भुखी मरन लग पई, सही कुछ होने ते की मर रही ज़ाहिर है। इन्नी महंगाई हो गई। कितनी देर होगी लाइन च लगे? तकरीबन हो गया आधा घंटा। आधा घंटा हो? हाँ। की लेना है? आटा ही लेना है या आटा किस तरह मिलता है? 950 का। बाहर किस तरह? बाहर है 1100 का, 1200 का। गरीब आवाम है कहना 150 कोई बच जाए, सही बस होना। आटे की क्वालिटी ठीक है? बस दरमियाना ही है बस। और चीनी? चीनी 85 की, वो भी बिल्कुल बरीक होती है, जैसे नमक नहीं होता, पाउडर वाली। पाउडर वाली वही मिल रही है। हाँ वो। पैसे हैं तो चीज़ मिल सकती है, अगर पैसे नहीं है तो चीज़ नहीं मिलेगी। पैसों भी से चीज़ मिलती है? बिल्कुल। पैसे कहाँ से आएंगे जब कारोबार बंद है? कारोबार होगा तो कब पैसे आएंगे ना? नहीं चल रहा कारोबार? बिल्कुल नहीं चल रहा कारोबार। क्या कारोबार करते हैं? मेरा मियाँ प्रॉपर्टी डीलर है, सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए हैं। एक टाइम की रोटी खा लो, दूसरे टाइम की देखते रहो बैठ के। कितने बुरे हालात? बहुत बुरे हालात हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। 4 बच्चे हैं आपके? 4 ही फारग है। मियाँ मेरा बीमार है, मंजी ते पिया। मैं घरां दे काम करके किराए देनी है, देनी है ते मियाँ का इलाज भी करा देंगे। कैसे गुजारा कैसे? घर काम करनी। काम करती है? कितनी तनख्वाह कमानी?
कोई 4,000 देता, कोई 5 देता है। गुजारा हो जाता है बड़ी मुश्किल से। कितनी तनख्वाह ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ 15000 ਰੁਪਇਆ 15000 ਤਨਖਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 15000 ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ 10000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ? ਦੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਅਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਏ, ਕੀ ਸੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? महंगाई का मसला हो या आम आदमी के लिए पीने के साफ पानी के मसाइल, गंदगी हो या सीवरेज का नाकिस निजाम, ये सब मसाइल हमने उजागर किए और हुकामे बाला को जगाने की कोशिश की। आपने पेट्रोल डलवा लिया? जी सर। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया है। सर जी बात, अब ये रोटी खानी छोड़ देंगे, पेट्रोल ही डलवाएंगे अब। रोटी खानी छोड़ देंगे? अब और क्या करें, एक ही काम हो सकता है ना। या रोटी खा लें या पेट्रोल डलवा लें, अब एक ही काम हो सकता है। तो वज़ीर आज़म तो कहते हैं बाकी खित्ते में बाकी ममालिक से सस्ता पेट्रोल है हमारा। सर वज़ीर आज़म तो पता नहीं क्या क्या कहता था, पता नहीं क्या क्या कहता था। एक बात पे ही नहीं कायम रहा ये तो सर जी, हर बात से ही मुकर गया ये। आपने वोट दिया था? मैंने वोट दिया और यकीन करें मैंने कहा चलें उन दोनों पार्टियों को आजमा लिया, इसको भी आजमा लें, लेकिन इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया जिसे कहते हैं सर। इतने परेशान हो गए? हाँ जी सर। आप क्या कहेंगे सर? फाइनेंशियल इफेक्ट तो आएंगे, मगर जो ज़्यादा लोअर तबके के लोग हैं उन पे असर तो पड़ेगा इस चीज़ का। कितना असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि हैंड टू माउथ बेचारे पहले गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? इतना ज़्यादा इजाफा, 8 रुपए, फिर पहले 10 रुपए, 5 रुपए, इस तरह इजाफा किया जा रहा है। बस कोई बोलने वाला नहीं है, खामोशी से वो किए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? वज़ीर आज़म ये कहते हैं, लोगों को बताते हैं कि खित्ते में और दुनिया के दीगर ममालिक से सस्ता पेट्रोल है हमारे। ऐसी बात नहीं है, आज 2 या 3 उसका डॉलर वो नीचे आया है, इंटरनेशनल मार्केट में आज नीचे आया है, इन्होंने बढ़ा दिया है। यानी कल का रेट था इंटरनेशनल मार्केट से डाउन हुआ है, 3.8 सेंट जो है ना डॉलर वो नीचे आया है, इन्होंने ऊपर कर दिया। इन्होंने ऊपर कर दिया? इन्होंने ऊपर कर दिया। ये ख्याल नहीं कर रहे? ये ख्याल नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये ख्याल नहीं कर रहे। भाई ये अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं और लोगों से बात करें, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कितने का डलवाया पेट्रोल? 100 रुपये का जी। तो लीटर भी नहीं डला? नहीं, लीटर कैसे डलेगा मुझे ये बताएं। अब 100 रुपए का करके डलवाएं? हाँ जारी बात है, फिर क्या करें? वही एक जगह पे जहाँ पे सही डलवाते हैं वहाँ पे तेल भी नहीं सही डालते ना। तेल भी सही नहीं डालते। इसलिए पूरा एक मुझे आप ये समझ लें कि 100 ये हमें 150 में पड़ता है 1 लीटर सही। अगर सही देखा जाए तो ना 160 रुपये में 100 इतना ही मिलेगा, तो कम नहीं पड़ेगा। कम नहीं, जारी बात, उन्होंने पेड़ नहीं लगा हुआ, उन्होंने कमाना नहीं है। तो कितने परेशान है इसमें? भैया कि महंगाई से क्या करें, हमारा कारोबार ही खत्म हो गया है। क्या काम करते हैं? मेरा बिजली का सेंट्री का काम है। जो नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, क्या करें? आपके पास पैसे होंगे तो काम करवाएंगे ना आपसे, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या काम करें? लोगों के पास पैसे ही नहीं रहे। पैसे क्या करें, वो खुद खाने के नहीं पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो पिछले 3 सालों में बसें चलने की बजाय बसें बंद हो गई हैं। यहाँ पे कुछ मुसाफिर बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहे हैं बस के, इनसे पूछते हैं भाई किधर जा रहे हैं? बरकी डियार। किस बस का इंतजार कर रहे हैं? स्टेशन तो चलती है, बरकी डियार में जाती तो अद्धा घंटा हो गया, गड्डी नहीं आ रही। केड़ी गड्डी है? एक गड्डी है प्राइवेट? हाँ जी, प्राइवेट गड्डी। हाँ जी। तो पहले सरकारी बस जाती होती? वो बंद करा दी, वो नहीं चलती। वो नहीं चलती? नहीं जी। तो आधे घंटे तो इंतजार कर रहे हो? हाँ जी। नहीं आई? नहीं आ रही। फिर आएगी? हाँ जी। कितना टाइम देगी जान वास्ते? घंटा पूरा लगता है बरकी डियार। घंटा लगता है? हाँ जी। कितने स्टॉप रुकती है? 20-25 स्टाफ ने। किराया कितना लेते थे? 50 रुपये लेते हैं। वो तो 20-30 रुपए चला जाती थी? नहीं, वो बंद करा दी। बंद करा दी? हाँ जी। उनका किराया घट सी? हाँ जी। इंदा ज्यादा है? हाँ जी। कितनी परेशानी होती है? परेशानी है फैमिली नाल मेरी दा जलील भाड़। फैमिली नाल है? हाँ जी, जलील भाड़ना घंटा हो गया, कोई सहूलत नहीं। गड्डी आ ही को नहीं रही, देख लेना तुसी, देख लो, पता भी कोई नहीं आनी है। पता भी को नहीं है। जे रिक्शे से जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे? 500 रुपया मंगते हैं, उतों डबल किराया मंगते हैं। 500 रुपया लगे? हाँ जी, पूछ लो उन्होंने।
वॉशरूम स्मेल कितनी है यहाँ पर, पहले इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। पब्लिक का कोई किसी तरह से एहसास नहीं है, यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है और सफाई नहीं है। इतनी वहाँ की बू आ रही है, स्मेल आ रही है कि बैठे क्या, बैठ ही नहीं सकते। बैठ ही नहीं सकते तो ना। आप किधर जा रही हैं? मैं अपनी जॉब के लिए जा रही हूँ, देखे कितनी देर से और लेट हो रहे हैं, कोई पता है ही नहीं। बस क्या जॉब करती हैं? मैं वहाँ पे फोर्ट्स में सिक्योर मॉल में इंचार्जमेंट की, हमारी वो सिक्योरिटी की लेडी इंस्पेक्टर। फोर्ट्स मॉल में सिक्योरिटी इंचार्ज है? सिक्योर मॉल में। अच्छा स्क्वायर मॉल, अच्छा स्क्वायर मॉल में। तो यहाँ से बस पे जाएंगी? हाँ जी, 3-3 चेंज करके आनी पड़ती है। वहाँ से भी इतनी प्रॉब्लम होती है। कहाँ से आती हैं? शालामार बाग से। तो पहले 26 चलती थी, सीधा डायरेक्ट जाती थी LTC। हाँ जी, वो बंद करवा दिया, सब कुछ बंद करवा दिया। कोई पब्लिक के लिए ना फिजिकली कोई प्रॉब्लम, कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं। अब आप 3 बस से चेंज करती हैं? जी, पहले डायरेक्ट जाती थी, बस होती थी, यानी कि बहुत अच्छा पब्लिक के लिए। ना महंगाई और किराए इतने बढ़ा दी कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम लोग। कितने पैसे लग जाते हैं आप? मेरे 70-80 लग जाते हैं सिर्फ जाने के। हाँ जी, यानी 70 रुपए में जाएंगे, 70 रुपए में वापस आएंगे, 140 रुपए रोजाना। हाँ जी, आपका यही सिलसिला चलता है? हाँ, यही ऐसी है। तो इतनी तनख्वाह मिल जाती है आपको? 20 में बस वही 5000 किराए का लगा लें आप, बस ये चल रहा है। यही चल रहा है। यहाँ पे कोई किसी तरह की सहूलत नहीं है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए यानी जब से ये हुकूमत बैठी है ना, इतना को बेड़ा गर्क कर दिया है इस हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ने और हमारी पब्लिक आवाम का, कि कोई किसी तरह की सहूलत नहीं है यहाँ पर। कोई सहूलत नहीं है जी। ये आप दोनों गुफ्तगू से यहाँ तक कि खाना पीना हराम कर दिया। एक इंसान कमा के क्या लाए, वो घर का किराया क्या दे, बिल क्या दे, और बच्चों को क्या पढ़ाए। बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया। फ्यूचर तबाह हो गया, बिल्कुल तबाह हो। कुछ नहीं बच रहा जी। महंगाई है, दूसरी तरफ ये नहीं देखें, पूरा कर सक रहे। 400 का घी का पैकेट, 400 का जो इंसान गरीब आराम से लेता था, कुछ भी किसी तरह की सहूलत नहीं है। सर किधर जा रहे हैं? मैं अस्करी 11। तो कैसे जाएंगे यहाँ से? बस पे। कौन सी वाली बस? ये जो है स्पीडो जो आ रही है। स्पीडो? जी, स्पीडो जाती है वहाँ पे? जी नहीं, उधर नहीं जाती, आर्य बाजार जाती है। आर्य बाजार जाती है? हाँ, आर्य बाजार से फिर भट्टा चौक जाती है दूसरी स्पीडो, फिर उधर से चिंची के बाद फिर उधर से ऊपर। यहाँ से जाएंगे इस वक्त धर्मपुरा से आप जाएंगे आर्य बाजार जी। एक बस यानी 30 रुपए? नहीं, 15 रुपए। 15 रुपए सीनियर सिटीजन डिस्काउंट मिल जाएगा? नहीं, कार्ड बना हुआ है। यहाँ से आप जाएंगे आर्य बाजार एक बस, आर्य बाजार से भट्टा चौक 2 बस, भट्टा चौक से चिंची लेंगे और फिर जाएंगे अस्करी 11 के बाहर, अस्करी 11 के बाहर जी। और फिर वहाँ से अंदर जाएंगे पैदल, फिर पैदल नहीं ऊबर मंगाएंगे और फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाऊंगा। ये तो बहुत परेशानी है। तो जाहिर है इधर किसी के में इतनी हिम्मत नहीं है कोई ट्रांसपोर्ट के बहाली करे ट्रांसपोर्ट की। कोई भी हुकूमत, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, एवरीवन सारे ये तो पहले वाले तो फिर कुछ बसें चला रहे थे, इन्होंने तो बंद कर दी। वही बसें चल रही हैं अभी। LTC चलती थी, LTC का स्क्रैप करके भेज दिया। हाँ जी। ये सोते रह गए, इनको पता नहीं लगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो उनको पता था, सोते नहीं रहे, जानबूझ के किया, आवाम को ख्वार किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत ये बताती है कि रिकॉर्ड सेल हुई है मोटरसाइकिलों की, लेकिन दूसरी जानब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो गरीब आदमी परेशान हो रहा है कि कीमत इतनी बढ़ गई है, जो सवारी गरीब की सवारी थी वो गरीब की सवारी रही नहीं है। इस हवाले से जो ताजर हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना उनका काम मुतासर हुआ है। क्या जिस तरह हुकूमत बता रही है कि रिकॉर्ड जो सेल हो रही है उससे क्या इनका भी मुनाफा दुगना होना शुरू हुआ है, इनको भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो गाहक यहाँ पर आता है उससे भी जानने की कोशिश करेंगे वो कितनी उम्मीद लेकर आता है और कितने पैसे जेब में रख कर लेकर आता है और उसको कितने की मोटरसाइकिल यहाँ पे मिलती है। लोगों से बात कर लेते हैं। आपकी दुकान है जी? हाँ जी, हाँ जी। मोटरसाइकिलें महंगी हो गई? बहुत महंगी हो गई। कितना मुतासर हो गया काम? मुतासर क्या, गाहक ही नहीं है। कस्टमर यहाँ बेचने वाला आता है, वो पैसे इतने ज़्यादा मांगता है, कहता है जी नहीं बहुत महंगी हो गई है, रेट ही नहीं बनता। जो खरीदने आ रहा है वो रेट ही नहीं लगाता। रेट ही नहीं लगाता यानी बिक ही नहीं रही मोटरसाइकिल। ऐसे ही है। तो जो हुकूमत इतना दावा करती है कि रिकॉर्ड सेल हो रही है, सब मुनाफा कमा रहे हैं, नई सेल हो रही है। नई सेल हो रही है। होंडा मिल ही नहीं रहा, शार्ट है, मिल ही नहीं रहा। हाँ, मिल ही नहीं रहा, यानी ऑन पे बिक रहा है। ब्लैक मनी जा रही है। नई की सेल हो रही है, सेकंड हैंड की नहीं हो रही। सेकंड हैंड जो चला रहा है वो कहता मैं चलाता जाऊँ, मैं सेल क्यों करूँ। तो पहले कारोबार चलता था? हाँ, पहले ठीक था। कितने की मिल जाती है एक सही मोटरसाइकिल? 70, कम से कम 50 आ गया ना कि उन्होंने पहले कहा था कि जो चाइना की बाइक होगी ना 70 की रेट पे आएगी। 70 का जो रेट होगा ना वो होंडा का रेट, जो होंडे का जो रेट, वो होंडे का रेट आ गया 70 वाला, वो रेट आ गया।
लागत आप 70 लाख की हो गई है, ठीक है। 1 लाख का मिलता था। मिलता था 1,10,000 का, 1,15,000 का, 1,05,000 का। अब 70 इतने की मिल रही है। 70 इतने की मिल रही है। अब चाइना की 61,000 रुपये की हो गई है, 70 की रेट पे आ गई। यानी इतना फर्क आ गया। इतना वो पहले 70 थी 61,000 की, 62,000 रुपये की, इसमें 70 लाख रुपए की है। वो आगे चाइना 70 की रेट पे आ गया है, 70 होंडे के रेट पे आ गई। सबकी कीमतें इतनी ऊपर चली। सबकी तो काम फुल डेड हो गया हमारा। नई गाड़ी बिक रही है, सेकंड हैंड की बिक रही हमारी। बिक नहीं रही। 5-5 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती। 5-5 दिन गुजर बिस्मिल्लाह नहीं होती। यानी कुछ कमा के नहीं जाते। यहाँ पे 1 लाख की रकम लगाई 2,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ये कोई कारोबार है? मैं यही सवाल पूछने लगा था कि एक मोटरसाइकिल पे कितने पैसे कमा लेते हो? 2,000 रुपया? 2,000-3,000 बस। तो पहले कितना कमाते थे? पहले 4-5,000 बच जाता था एक मोटरसाइकिल के पीछे। और दिन में कितनी मोटरसाइकिल बिक जाती थी? 2-3 की एवरेज थी, बड़ी जाती थी। बिक जाए। यानी 5 से 10,000 रुपया कमा के लेके जाते थे। शुक्र अल्लाह पाक का। अब नहीं कमा रहे। अब नहीं कमा रहे। 5-5 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, 0 पे आ गए। आपको सामने है, कितना कस्टमर नजर आ रहा है, आपको दिखाएं जरा। पहले तो बड़ा रश होता था। वही कह रहे हैं, देखें सन्नाटा भरा हुआ है, सुबह के वेले बैठे हैं, तो पूछने नहीं आया कि भाई कितने की है, कितने की नहीं है। इतना फर्क पड़ गया। इतना फर्क पड़ गया। हम एक नई बाइक लेने निकले हैं, होंडा सिटी से। आप लेने आए हो? लेने आए हैं, ठीक है। मुगलपुरा, ठोकर, करीम पार्क, हर जगह पे गए हैं। किसी ने कितने पैसे लेकर आए हो? हम लोग घर से पूरा 1.5 लाख रुपया लेके आए हैं। 1.5 लाख रुपया लेकर आए? लेके आए हैं। कौन सी बाइक लेनी है? होंडा सिटी 70 नहीं। तो 1.5 लाख में तो मिल जाती है। नहीं, वो मैम जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, कोई हमें 1,07,000, 1,10,000, वो भी एक हफ्ता बुकिंग, ठीक है ना। मैं आपको भी ले देता हूँ। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। एक हफ्ता बुकिंग पे ले रहे हैं। बुकिंग पे 10 बाइक नहीं मिल रही। बाइक नहीं मिल रही, मौके पे कोई नहीं मिल रहा। मौके पे कोई नहीं मिल रही। मौके पे कोई नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं ऊपर पैसे तो ले लो। ऊपर पैसे दो तो लो। यानी 95,000 की मोटरसाइकिल। हाँ जी। ऊपर 6,000 रुपया नंबर का हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2-3,000 रुपया ऊपर और दो, 5,000 रुपया ऊपर दो तो आपको बाइक देंगे। अभी हम एक होंडा शोरूम पे गए हैं, वहाँ पे हमें अवेलेबल हो गई है, लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अभी हम यहाँ कितने पैसे मांग रहे हैं? वो हमारे से 1,20,000 मांग रहे हैं। 1,20,000? 1,20,000। सिटी 70 का? सिटी 70 रेड कलर मौके पे खड़ी हुई। ये ले जाओ, ये ले जाओ। ये पैसे दो, चाबी पकड़ो, जाओ। लेकिन हम आ गए हैं अभी। जिसकी कीमत 95,000 है। जिसकी कीमत 95,000 है। और 6,000 रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का वो, लेकिन हमें 1,20,000 रुपये में पड़ रही है। अभी हम यहाँ पे आए हैं, को अल्लाह खैर करे कोई सेकंड हैंड मिलती है या नहीं तो नहीं लेनी। नहीं लेनी। आप सेकंड हैंड ही लेंगे? सेकंड हैंड लेंगे। की करे, गरीब आदमी मजदूरी करी दी है, बिल जेडे वो नहीं जान चढ़ते। 4-4,000 3-3,000 बिल आ रहा है। गैस का आया जी मेरे 3500 रुपया। 3500 रुपया? 3500 रुपये बिल जी। की कीता? मैं उत्ते करिए लूमा लाइया, जी लूमा चलदी मेरिया उत्ते। इन्ना बिल किस तरह? बिल इमरान खान पूछो फिर, जेड़ा कहना बिल पाड़ दो तो इंज कर दो तो कर दो। हुण की करिए, बिजली का बिल मैं 6-6,000 रुपया बिजली का बिल है, ते एक बल्ब 10,000 रुपया मकान का किराया, कला मजदूरी करने वाला। 10,000 किराया जी बैंड। 10,000 किराया, 6,000 बिजली का बिल और लोगों की परेशानी। और कुछ खवातीन से बात करते हैं जो घर का पूरा निज़ाम संभाल रही होती हैं, चला रही होती हैं। गैस आ रही है आपके घर? नहीं, हमारे बच्चे छोटे स्कूल जाते वक्त इतनी देर हो जाती है, फिर हम कैसे स्कूल भेजें उनको? लकड़ियाँ इतनी महंगी है। तो फिर कैसे भेजते हैं स्कूल? भूखा? हाँ, भूखा ही। खाली पेट जाते हैं? कभी चाय बना के, कभी तो रस दे दिए, वो भी अगर टाइम से राजे तो, नहीं तो नहीं। 5 बजे उठे तो फिर बनती है। सही, कब से सिलसिला चल रहा है? तकरीबन 1 माह हो गया। नहीं, जिस तरह मौसम चेंज होना शुरू हुआ, गैस चली गई। गैस चली जाती है। और दोपहर का खाना बन जाता है? दोपहर का वो भी टाइम से बनाए तो। अब हम 12 घंटे लगते हैं। 12 बजे हंडी लेके आए, फिर आते ही पका ले। अब चली गई है, शाम को आएगी 10 बजे, तो 10 बजे तक तो नहीं ना बच्चे भूखे रखते। 4-5 बजे गैस चली? हाँ जी। 10 बजे के बाद 10 बजे आती है, फिर 10 बजे तो नहीं ना बच्चों को भूखे रख सकते। मुझे दिखा सकते हैं चूल्हा? देखें। हाँ जी, चूल्हा देखते हैं, ताकि ये जो लोग अक्सर तनकीद करते हैं कि मीडिया गलत रिपोर्ट करता है, हम आपको चूल्हा दिखा देते हैं कि गैस किस तरीके से आ रही है, नहीं आ रही। ये चलाएं जी।
ये देखें जी, गैस चलाने की कोशिश की जा रही है, चूल्हा जलाने की। आ रही थी गैस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। जरा भी नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही, तो बिजली भी ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, गैस भी ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। सारा कुछ बढ़ रहा है। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਗੈਸ ਵੀ ਵਧੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਜਾ ਆ ਗਿਆ। फिर गुजारा किस तरह, रोटी किस तरह पकाते? ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। कितना अरसा हो गया चल रहा है? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रोटी नहीं पक सकती? ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਈ ਦੀ ਸੁਬह ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। गैस आ रही जी? नहीं भाईजान। ये लकड़ी जलाई हुई है? हाँ जी। इस पे पकाएंगे रोटी? हाँ जी। इस पे कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लग जाता है। और गैस आती नहीं है? नहीं भाईजान, आती नहीं, हम तो रोते हैं, अगर सौदा पालने की तरफ से रोते हैं कि कब क्या क्या करेंगे, गैस नहीं आ रही। इसने तो इतनी महंगाई कर दी, हमें भूखे मार रहा है। ये इतना कर रहा है कि तंग कर रहा है। आटा तो आटा महंगा है, घी है तो घी महंगा, मिर्चें तो मिर्चें महंगे, जो उनसे सब्जी लेने जाओ हाथ लगाने नहीं देते दुकान वाले। इतना हम रोते, क्या आ गया। जो नवाज शरीफ था वो नवाज शरीफ था, अच्छा था, वो ठीक था। हाँ जी, वो बहुत अच्छा था हमारे लिए, गरीबों के लिए वो बहुत अच्छा था, बस साथ देता था हमारा। ये इसने क्या दिया हमें? ये तो नारा लगाता है गरीब पे, कहते हैं गरीब के लिए हालात बेहतर करते हैं। नहीं ना, ये नहीं ना कर रहा, हम तो भूखे मार रहे हैं, हम क्या करें। एक वक्त की ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये बाहर से लाते हैं और टाल से लाते हैं, ला कर देते हैं, तो फिर मैं पकाती हूँ रोटी, रो रो कर पकाती हूँ। आदमी मैंने आँखी अंधी करनी, कहते हैं अब क्या करें। फिर मैं कहूँ रो, फिर उन्हों की जान को रो रही हूँ, क्या करना मैंने गरीबनी ने, मैं बहुत रोती हूँ। ये अब देखें जी, खातून रो रही है। कितनी देर लगती है यहाँ पे खड़े होकर रोटी पकाने? 5 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप, और ये है वो गरीब जिसकी बात करते हैं सारे, जिसका नारा लगाते हैं सारे। ये खातून उसके आंसू बता रहे हैं कि वो परेशान है। बिजली महंगी हो गई है, क्या कर सकते? बिल कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है? मैंने हाँ 6,000 रुपये भरा मैंने। 6,000? कितना? एक कमरा है, पूरा मकान है? 2 कमरे। 2 कमरे। क्या इस्तेमाल करते हो? एक फ्रिज है और पंखे वगैरह और बल्ब है बस। तो ये बिल पहले कितना आता था? पहले तो कम भी आता था, अब ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो कितना परेशान हो गए इससे? काफ़ी ज़्यादा। गरीब आदमी क्या कर सकता है? परेशान हो गया गरीब आदमी, गुजारा मुश्किल से होता है। गुजारा मुश्किल से होता है जी। कितना परेशान है महंगाई से? ਭੈਣ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਛੱਡ ਦਈਏ? ਆਹੋ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 1800 2000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 6-6000 8-8000 10-10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ? ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਇੰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਏ। ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਆਪ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੇ बुरा सोचेगा अल्लाह पाक ਉਹਦਾ बुरा कर देगा। ਭਾਵੇਂ मैं वहाँ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰ ਦੇਗਾ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। 6,500 ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ 6,500 ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ 3,500 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3,500 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਕਮਰੇ। ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਬਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 1,000-1,500। 1,000-1,500? ਹਾਂ। ਹੁਣ 3,500? ਹੁਣ 3,500 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10,000 ਚ ਕਮਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਬੇਵਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਕੂਲ ਚ ਆਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ 3 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? 3,000।
3000 ਮਿਲਦਾ 3000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ 3500 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 500 ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 500 ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰ 360 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ मटर पूछे ने एक पाइया 80 रुपये का पा देते हैं मॉल रोड के सिग्नल पर मौजूद है और यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशंस को रोकने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद है। मोटरसाइकिल सवार को यहाँ पे रोका है और उनसे पूछेंगे कि भाई साहब ने ना हेलमेट क्यों नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट नहीं पहना हुआ सर वो हेलमेट उधर गिर गया मेरा उसमें अंडर पार में पुरानी उधर इधर रखा था मैंने नीचे गिर गया ना गाड़ी के नीचे आ गया। इधर क्यों रखा था? बस जा रहे थे ना आहिस्ता आहिस्ता जरा। हेलमेट तो सर पे लेंगे अब नया लेंगे जैसे आपने हेलमेट रखा ही गलत था और वो टूट गया तो इसमें तो आप तो वायलेशन पहले ही कर रहे थे और अब पहना भी नहीं हो तो भी वायलेशन है। नहीं अब लेंगे इधर से नया गाड़ी शो लेके भी यहीं रखेंगे ना पहनेंगे तो नहीं पहनना है। आपने पहले क्यों नहीं पहना? पहले उधर से आया ना धर्मपुर से टूट गया बस। क्या काम करते हैं? मिस्त्रियों का काम करता हूँ। यार हेलमेट तो पहनना था भाई। पहनना था लेकिन आज टूट गया यार गिर गया नीचे। जब यहाँ रखेंगे तो गिरेगा ही। ये क्या होगा जी? इनका सर फाइन होगा इनको चालान होगा। तो कहते हेलमेट मैंने लिया था मेरे पास था यहाँ रखा हुआ था। सर ऐसे रखने तो कोई भी उठा के ले जा सकता है गिर सकता है प्रॉपर लॉक करें हेलमेट को। भाई ने 1 2 3 लोग खुद बैठे हैं बच्चे बैठे हैं किसी एक ने हेलमेट नहीं पहना। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर आके ब्रेक लगाई है। भाई हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं है। क्यों? हेलमेट है ही नहीं क्यों नहीं है? लेना है अभी हेलमेट। कब लेना है? अभी लेना जाके ऑनलाइन। ये ब्रेक किधर आके लगाई है आपने? ब्रेक में आके समझे इशारा खुल गया करें इशारा खुला था पहले एकदम तो बंद था ना भाई। नहीं भाई बंद हो गया बाद बंद। ग्रीन लाइट होती है फिर येलो लाइट होती है फिर जाके लाल बत्ती आती है। चलो जो भी हो गया भाई। तो आप तो यहाँ पे लोगों ने पैदल चलना होता है वहाँ के ब्रेक लगा दी और इतने लोग मोटरसाइकिल से बैठा लिए। हाँ जी ये हमारी फैमिली है। ये आपकी फैमिली है? हाँ जी बच्चे भी बैठे हैं आप भी बैठे हैं बाकी लोग भी बैठे हैं। हेलमेट पहनना तो ज़रूरी है। अच्छा भाई मेहरबानी। हाँ पहन लेंगे भाई। क्या काम कर? मैं जॉब करते हैं। पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं पढ़े। नहीं लेकिन इतनी तो समझ रखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हिट कर जाए एक्सीडेंट होते देखे हैं? देखें तो ये हेलमेट ही बचाएगा ना। ठीक हो बच्ची को भी पहनाएं बाकियों को भी पहनाएं। ठीक हो ये ट्रैफिक वार्डन ने एक और शहरी को रोका है और ना नंबर प्लेट है पीछे इसकी बाइक की कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। और भाई क्या काम करते हो? मैं सेल्समैन हूँ सर। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? बस काम से आया था बस अभी घर से निकल के काम से निकला छोटा सा काम नहीं। तो हेलमेट तो पहना है ना या हेलमेट पहनना ही नहीं है? नहीं पहनने से नज़र ही नहीं पीछे आता क्या पहन के कर। तो पीछे देख के क्या करना है? आगे देखना है ना। पीछे से कोई ठोक के चला जाए। नहीं कैसे ठोक के चला जाए? जब हमने नहीं मुड़ती क्या? नहीं ना मुड़ती सही नज़र नहीं आती। कह रहा हेलमेट में गर्दन नहीं मुड़ती। मुड़ती है गर्दन ये इनके बहाने हैं। आप तो साइड मिरर लगाओ ना। साइड मिरर लगाओ। पहन के 1-2 दफ़ा हादसा हो गया छोड़ दिया पहनने। इसकी तो बैक नंबर प्लेट लाइट नंबर प्लेट क्यों नहीं है? लाइट नहीं है। सर जी बाइक खराब है ये देख रहे हैं। ये लोग आदि मुजरम है ये ऐसे नहीं बात आने वाले। ये आदि मुजरम लोग हैं पान खा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखें हेलमेट नहीं पहना हुआ ID कार्ड नहीं है लाइसेंस नहीं है। आप पीछे स्टाइल है लड़के का पूरा। लड़के का स्टाइल पूरा है। ID कार्ड लेने जा ID कार्ड लेने जा कहाँ से? लाइट ये नंबर प्लेट नहीं है लाइट नहीं है इंडिकेटर नहीं है। जरा आगे अगले की सूरत हाल भी देख रहे हैं जी। अगले भी एक इंडिकेटर नहीं है तो ये जा किस तरह रहे हो? आप कह रहे हो पीछे से कोई मार देगा गलती तो आपकी होगी। मैं खुद देख के चलाऊंगा ना। आप जब ब्रेक मारोगे ब्रेक ही नहीं चलेगी। ब्रेक तो चल रही है ना। नहीं चल रही ना पीछे लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है ब्रेक तो चल रही है ना। कैसे पता लगेगा आप ब्रेक मार रहे हो? मुझे तो लग रहा है ना मैं चला रहा हूँ ना। आपको पता लग रहा है? मुझे पीछे वाले को कैसे पता? पीछे वाले को मैंने क्या करना है? पीछे वाले का ख्याल नहीं करना? मैंने अपना ख्याल करके चलना है तो पीछे वाले बचेंगे ना। अपना ख्याल कर रहे हो तो फिर हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? हेलमेट से मुझे नहीं नजर आता तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? नजर ही नहीं आता। नहीं पीछे से नजर नहीं आता। ट्रैफिक के मसाइल से लेके माहौलियाती आलूदगी तक, खवातीन के मसाइल से लेके गरीबों की सिस्कियों तक हम बनते रहे आपकी आवाज़।
इस उम्मीद के साथ कि साल 2022 अब आम आदमी के लिए बेहतर होगा। लेकिन हम मुसलसल बनते रहेंगे, आपकी आवाज़ और वो आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम नामाजिद से सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।